कभी सोचा है कि खाना सिर्फ किसी ऐप से नहीं बल्कि डॉक्टर के नुस्खे से आ रहा हो? जी हाँ, फूड डिलीवरी, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर, ये तीनों दुनियाएं अब आपस में ऐसे घुल मिल रही हैं कि कानून बनाने वाले भी सोच में पड़ गए हैं। तो आज हम इसी दिलचस्प लेकिन थोड़े से पेचीदा मुस्तकबिल पर बात करेंगे कि आखिर इस नई दुनिया में खाने पीने की चीज़ों को रेगुलेट कैसे किया जाएगा। और ये सवाल अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन रही है। इसके पीछे दो बड़े आइडियाज़ हैं। एक हैं घोस्ट किचन्स और दूसरे हैं तबई तौर पर तैयार करदा खाने। चलें देखते हैं कि ये हैं क्या। तो ये दो चीज़ें हैं क्या असल में? घोस्ट किचन सीधी सी बात है, एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसका कोई फ्रंट डोर नहीं होता, कोई मेज़, कोई कुर्सी नहीं, सिर्फ एक किचन है जो सीधा डिलीवरी करता है। और तिब्बी तौर पर तैयार करदा खाना, ये वो खाना है जो डॉक्टर एक दवा की तरह तजवीज़ करता है, मतलब ख़ास तौर पर किसी की बीमारी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया खाना। अच्छा, तो इस नई दुनिया को समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि आज के कवानीन क्या कहते हैं। मतलब फ़िलहाल क्या रूल्स मौजूद हैं जो इस तब्दीली को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, कानून की नज़र में घोस्ट किचन भी एक रेस्टोरेंट ही है। सिंपल। रेगुलेटर्स बिल्कुल वाज़ेह कर रहे हैं कि भाई सिर्फ ऑनलाइन होने का मतलब ये नहीं कि कवानीन से बचा जा सकता है। उन्हें भी वही परमिट, वही इंस्पेक्शंस और फूड सेफ्टी के वही सख्त प्लान्स बनाने पड़ते हैं जो किसी भी आम रेस्टोरेंट के लिए लाजमी हैं। लेकिन जैसे घोस्ट किचन तिब्बी खाना बनाना शुरू करता है ना, तो पूरा खेल ही बदल जाता है। अब बात सिर्फ खाने की सेफ्टी की नहीं रहती, अब इसमें मरीज के डेटा की प्राइवेसी, इंश्योरेंस कंपनियों के साथ अजीबो गरीब बिलिंग के मुआहदे और हेल्थ केयर के सख्त तरीन कवानीन भी आ जाते हैं। ये बिल्कुल एक नई कानूनी दुनिया है। और इस बदलाव के तीन वाज़ेह सिग्नल्स अभी से नजर आ रहे हैं। नंबर एक, शहरों में घोस्ट किचन्स के लिए लाइसेंसिंग सख्त होती जा रही है। नंबर दो, बड़े बड़े सरकारी हेल्थ प्रोग्राम अब खाने को दवा के तौर पर इस्तेमाल करने में पैसा डाल रहे हैं। और नंबर तीन, डेटा प्राइवेसी के कवानीन इतने सख्त हो गए हैं कि अब हर फूड ऐप को लोगों की हेल्थ इन्फॉर्मेशन की हिफाजत करनी पड़ेगी। तो इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ? यही कि इस फील्ड में पहले लॉन्च करो बाद में कानून देखो वाला रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि पहले दिन से मुकामी अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, सख्त इंस्पेक्शंस के लिए तैयार रहना होगा और हर अमल को कानूनी तौर पर महफूज बनाना पड़ेगा। चले, ये तो हुई आज की बात, लेकिन असल मज़ा तो मुस्तकबिल में है। सवाल ये है कि कल क्या होगा? कौन से ऐसे नए कानून बन सकते हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दे? और शायद इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कानूनी सवाल यही है, जब खाना खराब हो तो जिम्मेदार कौन? रेस्टोरेंट या वो डिलीवरी ऐप जो उसे घर तक पहुंचाती है? कंपनियां कहती हैं कि भाई हम तो सिर्फ एक टेक प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्या कानून इस बात को मानेगा? ये मिलियन डॉलर का सवाल है। अभी तो डिलीवरी पार्टनर्स की जिम्मेदारी महदूद है, लेकिन मुस्तकबिल में कानून ये कह सकता है कि अगर कोई कंपनी खाना डिलीवर कर रही है तो वो उसकी सेफ्टी की भी जिम्मेदार है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि उन्हें पूरे रास्ते खाने का टेम्परेचर मॉनिटर करना पड़ेगा और उसकी मुकम्मल ट्रैकिंग रखनी पड़ेगी। कुछ छोटी बात नहीं है यह। और सुनिए, कई और दिलचस्प तब्दीलियां भी पाइपलाइन में हैं, जैसे तिब्बी खानों यानी MTMs के लिए एक कौमी प्रोग्राम ताकि ये सहूलत हर जगह मिल सके, न्यूट्रिशनिस्ट के लिए आसान लाइसेंसिंग ताकि वो ऑनलाइन मशवरा दे सकें, और क्लिनिकल मील के लिए सरकारी सर्टिफिकेशंस। ये सब इशारे दे रहे हैं कि खाना और हेल्थ केयर अब एक होने जा रहे हैं। अच्छा, तो हमने आज और कल के असूल देख लिए। अब ज़रा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं, कौन से मेगा ट्रेंड्स हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं। सबसे बड़ा ट्रेंड, अहम मेगा ट्रेंड, नंबर एक, खाना बतौर दवा अब मेन स्ट्रीम हो रहा है। ये अब सिर्फ एक अच्छी बात या नारा नहीं रहा, ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल बन चुका है। इंश्योरेंस कंपनियों को समझ आ गया है कि महंगी दवाइयों पर पैसा खर्च करने से बेहतर है कि लोगों के सेहतमंद खाने पर सरमायाकारी करें। और जब पैसा इस तरफ आता है ना, तो मुआहदों से लेकर जिम्मेदारी तक सब कुछ बदल जाता है। दूसरी बड़ी ताकत है डिजिटल प्राइवेसी। पहले क्या था? सिर्फ अस्पतालों को लोगों के हेल्थ डेटा की हिफाजत करनी पड़ती थी। अब ये दायरा बड़ा हो रहा है। अगर किसी फूड ऐप को पता है कि एक सारिफ को ज़ियाबीतस है, तो अब उस ऐप को भी इस मालूमात को बिल्कुल एक अस्पताल की तरह महफूज रखना होगा।
اور تیسری بڑی طاقت ہے ٹیکنالوجی اور حفاظتی معیارات کا مل جانا۔ مستقبل میں صرف قوانین پر عمل کرنا کافی نہیں ہوگا، ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ قوانین پر عمل ہو رہا ہے، جیسے ڈیجیٹل لاگز جو ہر سیکنڈ کا حساب دیں کہ کھانا ٹھیک ٹیمپریچر پر تھا۔ ہاں، اس سے اس فیلڈ میں داخل ہونا شاید مہنگا ہو، لیکن اس سے صارفین کا بھروسہ بھی تو بڑھے گا۔ تو عملی طور پر ان نئے پرائیویسی قوانین کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کمپنیوں کو لوگوں سے صاف صاف اجازت لینی ہوگی کہ وہ ان کا ڈیٹا کیسے استعمال کر سکتی ہیں۔ صرف ضروری معلومات ہی جمع کرنے کی اجازت ہوگی، اور انہیں اپنے ہر پارٹنر کو آڈٹ کرنا پڑے گا، یہ چیک کرنے کے لیے کہ لوگوں کی معلومات محفوظ ہیں یا نہیں۔ تو ان تمام تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی اس میدان میں کامیابی سے کام کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ چلیں اس سب کو کچھ عملی اقدامات میں سمیٹتے ہیں۔ یہ 4 نکاتی چیک لسٹ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ پہلا، ہر چیز کو ڈیجیٹل طور پر لاک کریں۔ دوسرا، ڈیٹا کی حفاظت کو نمبر 1 ترجیح بنائیں۔ تیسرا، ہر چیز کو دستاویزی شکل دیں تاکہ ادائیگیوں میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور چوتھا، اپنے پارٹنرز کے ساتھ بالکل ایئر ٹائٹ معاہدے کریں جن میں ذمہ داری صاف صاف لکھی ہو۔ اور یہ شاید سب سے ضروری نقطہ ہے، اس میدان میں قانون ہر شہر، ہر ریاست میں الگ ہے۔ جو چیز ایک شہر میں قانونی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے میں غیر قانونی ہو۔ اس کا مطلب صاف ہے، کمپنیوں کو ہر علاقے کے لیے اپنی حکمت عملی بدلنی پڑے گی۔ کوئی ایک سائز سب پر فٹ والا حل یہاں کام نہیں کرے گا، بالکل نہیں۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، جب ہماری خوراک اور صحت ایک ہو جائیں گے تو ہمارا بھروسہ کس پر ہوگا؟ شیف پر، ڈاکٹر پر، یا اس ڈیٹا پر جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے؟ یہ صرف ایک کاروبار کا سوال نہیں ہے، یہ ہم سب کی صحت کے مستقبل کا سوال ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔